जैसा कि आप लोग को पता है, आज प्राइस टेस्ट हुआ था 8/11/2025 और सेट बहुत बढ़िया है था और आज का हाईएस्ट 91 नंबर था। तो गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है। तो ये शाहगौरा जो है कि हड़प्पा स्थल नहीं है। यह है क्या, यह अभिलेख है। क्या है? अभिलेख है। शाहगौरा अभिलेख है, यह हड़प्पा स्थल नहीं है। तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया। तो ये हो जाएगा बलवन। कौन हो जाएगा? बलवन। कह रहा है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। कौन हो जाएगा? बलवन। कौन हो जाएगा? बलवन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर को देखेंगे। कह रहा है बाबर के जीवन से संबंधित निम्न घटनाओं को काल कर्मानुसार सजाएं। तो पहले क्या हो जाएगा? शाहरुख नामक सिक्का चलाया था, सही हो जाएगा पहले। 2, उसके बाद बादशाह की उपाधि धारण की थी बाबर ने। बाबर ने शाहरुख नामक सिक्का चलाया था पहले। उसके बाद बादशाह की उपाधि धारण की थी 1560 में। बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? 1560 में बाबर ने। उसके बाद जिहाद का नारा दिया था। उसके बाद फिर चंदेरी का युद्ध हुआ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2, 1, 4, 3। पहले शाहरुख नामक सिक्का, फिर 2 नंबर में बादशाह की उपाधि धारण किया 1560 में। 3 नंबर में हो जाएगा जिहाद का नारा दिया था और 4 नंबर में चंदेरी का युद्ध हुआ था। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, संघ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संचालक समिति के मुंशी नहीं, यही गलत है। संचालक समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। कौन हो जाएगा? संचालक समिति डॉक्टर राजेंद्र बाबू। और राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू, राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी था, सो कि संचालन समिति का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। भारतीय संविधान के में अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध किससे संबंधित है? अनुच्छेद 300 संबंध है मुकदमे तथा कार्यवाही। किससे संबंधित है? मुकदमा तथा कार्यवाही से संबंधित है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमा तथा कार्यवाही से। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमा तथा कार्यवाही से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? निम्न में कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष? जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष P.A. संगमा। कौन हो जाएगा? P.A. संगमा प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। कह रहा है कि पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अधिक ऊंचे और सतत हैं, सही है। और पश्चिमी घाट से अधिकांश प्रायद्वीप नदियों का उद्गम होता है, ये भी सही है। यानी 1 और 2 सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे। कहा जलप्रपात और नदी गलत। कौन है? जलप्रपात और नदी। तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर, कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, यानी कि ऑल राइट हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा। जोग, शरावती, कपिल धारा, नर्मदा और धुआंधार नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मेडागास्कर एवं अफ्रीका मुख्य भूमि के बीच स्थित है। तो मोजाम्बिक चैनल। क्या है? मोजाम्बिक चैनल हो जाएगा। मेडागास्कर एवं अफ्रीका मुख्य भूमि के बीच स्थित है, तो मोजाम्बिक चैनल। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, देश और राजधानी का कौन गलत है? तो मंगोलिया का राजधानी उलान बटोर, मुद्रा तुगरिक, सही हो जाएगा। कोलंबिया का राजधानी बगोटा, मुद्रा रुपया नहीं, मुद्रा क्या हो जाएगा? पीसो। क्या हो जाएगा? पीसो। और मलेशिया का कोलालपुरम, मुद्रा रिंगित हो जाएगा। और अजरबैजान का राजधानी बाकू, मुद्रा मनात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रोलिंग प्लान किन 2 पंचवर्षीय योजना के बीच लागू किया गया था? रोलिंग प्लान किन 2 पंचवर्षीय योजना के बीच लागू किया गया था? 5वां और 6ठा पंचवर्षीय योजना के दौरान रोलिंग प्लान लागू किया गया था 1978 से 80 के बीच। क्वेश्चन नंबर
12 को देखेंगे। कह रहा 1980 के दशक में शुरुआत बर्जने स्ट्राटूप द्वारा कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की गई थी? ये C++। कौन सी भाषा? 1980 में C++ भाषा विकसित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। कह रहा है कि CARES का फुल फॉर्म क्या होता है? सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कह रहा भारत का पूर्वी तट कैसा तट है? भारत का पूर्वी तट निम्न अपसदी तट है। भारत का पूर्वी तट कैसा है? निम्न अपसदी तट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। निम्न में कौन नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? निम्न में कौन नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? ये हो जाएगा भंडारण और प्रकीर्णन। क्या हो जाएगा? भंडारण और प्रकीर्णन नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख खतरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भंडारण और प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 16 पर आएंगे। कह रहा है कि हमारे समाज में पुरुष और महिला के लिंग विभाजन की जो किया गया है उसे क्या कहते हैं? उसे समाज में पुरुष और महिला के कार्य उनकी भूमिका के आधार पर बांटा गया। यही हो जाएगा। समाज में पुरुष और महिला के कार्य उनकी भूमिका के आधार पर बांटा गया। इसी तरह से पुरुष और महिला को लिंग विभाजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। निम्न में किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीयक सर्वाधिक है? किस प्रदेश में? तो यूरोप में। कहाँ है? यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। कौन सा एक कृत्रिम झील है? कौन सा एक कृत्रिम झील है? कोडाई कनाल तमिलनाडु में एक कृत्रिम झील है। कोडाई कनाल जो तमिलनाडु में एक कृत्रिम झील है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। भारतीय समाजवाद किसका मिश्रण है? भारतीय समाजवाद किसका मिश्रण है? तो मार्क्सवाद और गांधीवाद का। किसका है? मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है भारतीय समाजवाद। मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी कौन है? ये हो जाएगी सोलन मान सिंह। कौन हो जाएगा? सोलन मान सिंह पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी सोलन मान सिंह। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। कह रहा वैशाली किसके लिए? तो ये वैशाली पुष्प उत्पादन से संबंधित है। वैशाली भागलपुर रेशम उत्पादन से, जमुई सोना उत्पादन से और मधेपुरा रेल डिब्बा उत्पादन से हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? अवध को। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? अवध को। तो किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल कहा जाता है? बंगाल आर्मी कहा जाता है? अवध को। याद रखेंगे नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी कहा जाता है अवध को। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। सीएम की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेश का प्रभारी कौन होता है? उपराज्यपाल। सीएम की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेश का प्रभारी कौन होता है? उपराज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है? ये हो जाएगा प्रस्तावना। कौन हो जाएगा? प्रस्तावना हो जाएगा। संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं को दर्शाता है? प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम के द्वारा पड़ी? भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम के द्वारा पड़ी है? भारत परिषद अधिनियम 1961 के द्वारा पड़ी है। कह रहा है कि भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम के द्वारा पड़ी है? भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। प्रेरित विद्युत धारा बोला है तो फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम प्रेरित, और सिर्फ विद्युत धारा पूछेगा तो ये फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, और प्रेरित पूछेगा दक्षिणा हस्त नियम। इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। प्रेरित विद्युत धारा पूछेगा तो दक्षिण हस्त नियम, और विद्युत धारा पूछेगा तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। किस प्रक्रिया के कारण कुछ समय बाद चांदी काली हो जाती है?
तो सल्फाइड प्रक्रिया के कारण कुछ समय बाद चांदी काली हो जाती है। किस प्रक्रिया के कारण चांदी काली हो जाती है? सल्फाइड प्रक्रिया के कारण चांदी काली हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 325 का सी में। किसमें? अनुच्छेद 325 का सी में। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक के लिए कितने सदस्य का होना आवश्यक है? ये हो जाएगा कुल सदस्य का 1/20वां भाग। कितना? कुल सदस्य का 1/20वां भाग। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक के लिए कितने सदस्य का होना आवश्यक है? कुल सदस्य का 1/20वां भाग। क्वेश्चन नंबर 30 पर आएंगे। कह रहा है कि किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस है थी और कांग्रेस भारत है? तो ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? जीएस ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, शेरसो अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। शेरसो अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, सुल्तानगंज में पीतल की बौद्ध प्रतिमा किस काल में निर्मित हुई है? ये गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में निर्मित हुई है। सुल्तानगंज में जो पीतल की बौद्ध प्रतिमा किस काल में निर्मित हुई? तो गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 33 पर आएंगे। कह रहा है किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था? तो मुअज्जम ने। किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था? तो मुअज्जम ने शाहू को मुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, किसमें sp संकलित कार्बन है? CH डबल बॉन्ड CH। किसमें sp संकलित कार्बन है? CH डबल बॉन्ड CH। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, किसका कथन है मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है? यह है तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक का। किसका है? लॉर्ड नॉर्थब्रुक का। किसका कथन है मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक का। क्वेश्चन नंबर 36 पर आएंगे। अंग्रेज द्वारा इल्बर्ट विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? ये श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है? श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और अल्बर्ट बिल विधेयक पारित हुआ था 1882 में। अल्बर्ट बिल विधेयक का पारित हुआ था 1882 में, ये भी याद रखेंगे। और विरोध के किए गए विद्रोह किस नाम से जाना जाता है? कह रहा अंग्रेज द्वारा इल्बर्ट विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग रूस में हुआ था। कब हुआ था? रूस में साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया और फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। करेक्ट, केंद्र सूची में जनगणना आता है। जनगणना किस सूची में आता है? केंद्र सूची में आता है। राज्य सूची में पुलिस आता है। समवर्ती सूची में परिवार नियोजन होगा और अवशिष्ट सूची में आंतरिक अनुसंधान हो जाएगा अवशिष्ट सूची में। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। केंद्र सूची जनगणना, राज्य सूची पुलिस, शिक्षा समवर्ती सूची में आता है, परिवार नियोजन समवर्ती सूची में आता है, अवशिष्ट सूची आंतरिक अनुसंधान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, एससी यानी उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? तो महासचिव होता है। कौन होता है? महासचिव। उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री जो कि एगो है उच्चतम न्यायालय, रजिस्ट्री का अध्यक्ष कौन होता है? तो महासचिव। क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। कहा कि ब्राजील का अमेजन बेसिन निम्न में से किसका उदाहरण है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन का। क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन का। ब्राजील का अमेजन बेसिन संबंधित है उष्णकटिबंधीय वर्षावन से। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कौन सी नहर इरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है? कौन सी नहर इरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है? तो इरी नहर। कौन सा नहर? इरी नहर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, किस जैन ग्रंथ में वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार किया था? ये हो जाएगा परिशिष्ट वर्मन। क्या हो जाएगा? परिशिष्ट वर्मन।
क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसने रूसी सेना को लड़ाई में कमान सौंपी थी? तो जार निकोलस द्वितीय। कौन हो जाएगा? जार निकोलस द्वितीय। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसने रूसी सेना को लड़ाई में कमान सौंपी थी? तो जार निकोलस द्वितीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी को विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र में मत्स्य पालन और मखाना के लिए ऋण बढ़ाने का कार्य सौंपा गया था? यह हो जाएगा उत्तरी बिहार ग्रामीण बैंक। कौन हो जाएगा? उत्तरी बिहार ग्रामीण बैंक। किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी को विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र में मत्स्य पालन और मखाना के लिए ऋण बढ़ाने का कार्य सौंपा गया था? उत्तरी बिहार ग्रामीण बैंक। क्वेश्चन नंबर 46 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, संप्रभुता किसकी विशिष्टता है? संप्रभुता राज्य की विशिष्टता है। किसका विशिष्टता है? संप्रभुता राज्य की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, संविधान सभा द्वारा अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान द्वारा अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 48 के बिहार के किन शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के लिए चुना गया? बिहार के किस शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के लिए चुना गया है? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ। 4 स्टेट को चुना गया है। बिहार के किन शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के लिए चुना गया है? पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। बिहार में किस स्थान पर भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड स्थित है? मोकामा में। बिहार में किस स्थान पर भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड स्थित है? मोकामा में। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो मानव शरीर में श्वसन वर्णक लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? लाल रक्त कोशिका में। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? लाल रक्त कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, किस से चसन अभिकर्षण बल के कारण जल पैरों में बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन के कारण। किससे चसन अभिकर्षण बल के कारण जल पैरों में बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन के कारण। क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए, डीएनए का प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड छोटी इकाइयों से बना होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। डीएनए का प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड छोटी इकाइयों से बना होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, पारिस्थितिकीय तंत्र के संघटक होते हैं जीव और अजीव। पारिस्थितिकीय तंत्र के संघटक होते हैं जीव और अजीव। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, मनुस्मृति का संकलन किस वंश के समय किया गया था? मनुस्मृति का संकलन किस शुंग वंश के समय? मनुस्मृति का संकलन किस वंश के समय किया गया था? तो शुंग वंश के समय में। क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देने अनिवार्य किया गया था? तो ये हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन। कौन सा? 24वां संविधान संशोधन हो जाएगा। कह रहा किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया था? 24वां संविधान संशोधन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है? मेकांग डेल्टा वियतनाम में। मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है? वियतनाम में। मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है? वियतनाम। मेकांग वियतनाम। मेकांग वियतनाम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, निम्न में कौन सा नस्ल गाय का नहीं है? तो मालवी, बाचोर और कॉन्करेज ये सब गाय का है। सुरती जो है कि भैंस का नस्ल है। सुरती किसका नस्ल है? भैंस का। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 59 को देखेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कोई सीमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, मूत्र का असामान्य घटक क्या हो जाएगा? एल्ब्यूमिन। मूत्र का असामान्य घटक क्या हो जाएगा? एल्ब्यूमिन। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैव ईंधन ये ज्योट्रोपा के बीज से प्राप्त होता है। जैव ईंधन किससे प्राप्त होता है? ज्योट्रोपा के बीज से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 63 को देखेंगे, इनमें से कौन सा एक परमाणु वाली गैस है? कौन एक परमाणु वाली गैस है? तो परमाणु वाली गैस नियॉन हो जाएगा। कौन एक परमाणु वाली गैस है? तो नियॉन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल OF2 में, OF2 में होती है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, निम्न में कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा करती है? ये हो जाएगा कैडमियम। कौन हो जाएगा? कैडमियम जो है कि कैडमियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा करती है, कैडमियम। क्वेश्चन नंबर 66 को देखेंगे, लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो TH मेनन ने। लेजर का आविष्कार किसने किया था? TH मेनन ने। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, अगर किसी सरल लोलक की लंबाई में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो 1% हो जाएगा। कितना परसेंट? 1% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 को देखिए, करा कि 3D प्रिंटिंग इंजन बनाने के लिए भारत की पहली रॉकेट सुविध किस शहर में स्थापित किया गया था? ये चेन्नई में किया गया था। 3D प्रिंटिंग इंजन बनाने के लिए भारत की पहली रॉकेट सुविध किस शहर में स्थापित किया गया? चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 4 गुना हो जाएगा। तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, लोकसभा में कितने सीट SC और ST के लिए प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो लोकसभा के लिए करेक्ट, लोकसभा में कितने सीट SC और ST के लिए? तो SC और ST के लिए, SC के लिए 84 और ST के लिए 47। SC के लिए 84, ST के लिए 47 हो जाएगा। तो इस दोनों मिला के 131 हो जाएगा। SC 84, ST 47। तो SC बड़ा होता है, ST छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है? विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति में पेश किया जाता है? राज्यपाल। विधानसभा में राज्यपाल और केंद्र में कहेगा तो राष्ट्रपति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, निम्न में कौन सा स्थलरूप देश नहीं है? कौन सा स्थलरूप देश नहीं है? कोलंबिया स्थलरूप देश नहीं है। कौन सा? कोलंबिया स्थलरूप देश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र किस वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? मेसोफाइट। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र को मेसोफाइट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी एक शीत महासागरीय धारा नहीं है? ये कुरुशिया की जलधारा। कौन सा? कुरुशिया की जलधारा। ये गर्म जलधारा है। कुरुशिया की जलधारा कैसा है? गर्म जलधारा है, ना कि शीत महासागरीय जलधारा है। कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो कुरुशिया की गर्म जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 75 पर आएंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में रामकृष्ण मिशन का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76, गांधी ने किस अधिवेशन में कहा था गांधी मर सकता परंतु गांधीवादी नहीं? तो ये कराची अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन? कराची अधिवेशन 1931 में। बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था। कराची अधिवेशन में गांधी ने किस अधिवेशन में कहा था गांधी मर सकता परंतु गांधीवादी नहीं? तो 1931 का अधिवेशन, कराची अधिवेशन में, और इसके हेड थे वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो शुंग वंश की राजधानी विदिशा। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा। क्वेश्चन नंबर 78 को देखेंगे, पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया था? ये क्या था? भूटान के साथ। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया था? भूटान के साथ। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, वाईफाई की सुविधा प्राप्त करने वाला 500वां रेलवे स्टेशन कौन है? ये मिदनापुर। कौन है? मिदनापुर। वाईफाई की सुविधा प्राप्त करने वाला 500वां रेलवे स्टेशन कौन है? मिदनापुर।
क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 को देखेंगे। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विभाजन की परिधि से किसे बाहर रखा गया है? ये रखा गया है न्यायपालिका की शक्ति को। किसको रखा गया है? न्यायपालिका के शक्ति को रखा गया है। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विभाजन की परिधि से किसे बाहर रखा गया? न्यायपालिका शक्ति को। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1955 में। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, किस संसदीय समिति का नाम आकलन समिति या अस्थायी मितव्ययता समिति रखा गया है? प्राकलन समिति को। किस संसदीय समिति का नाम आकलन समिति या अस्थायी मितव्ययता समिति रखा गया? प्राकलन समिति का। क्वेश्चन नंबर 84 को देखेंगे। संतलत युग का अकबर किसे कहा जाता है? संतलत युग का अकबर एफएसटी को कहा जाता है। संतलत युग का अकबर किसे कहा जाता है? एफएसटी को। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था? जापान ने पर्ल हार्बर पर 7 दिसंबर 1941 को आक्रमण किया था। जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था? 7 दिसंबर 1941 को। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। क्वेश्चन नंबर 87 को देखेंगे। पुनः रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? पुनः रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो विवेक देवराय समिति ने। कौन सा? विवेक देवराय समिति ने पुनः रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? विवेक देवराय समिति ने। क्वेश्चन नंबर 88 को देखेंगे। किस गवर्नर जनरल ने रोपर में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान से स्वागत किया था? तो विलियम बेंटिंग ने। कौन हो जाएगा? विलियम बेंटिंग ने। किस गवर्नर जनरल ने रोपवे में रंजीत सिंह के बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? विलियम बेंटिंग ने। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जो है कि वस्त्र उद्योग से संबंधित हुआ था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति वस्त्र उद्योग से। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो 5वीं अर्थव्यवस्था है। जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो 5वीं अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, हाल ही में क्यूएस एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थान में किसे शीर्ष स्थान मिला है? आईआईटी दिल्ली को। किसे मिला है? आईआईटी दिल्ली को मिला है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से भारत में 8 चीते लाने की घोषणा की गई है? कह रहा है कि हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से भारत में 8 चीते लाए जाने की घोषणा किया गया है? ये किया गया बोत्सवाना से। घोषणा किया गया, लाया गया था नाम्बिया से, लेकिन लाने घोषणा किया गया अभी बोत्सवाना से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, हाल ही में CSBC ने पहला अंतर्राष्ट्रीय सहोदय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? ये किया है दुबई में। कहाँ किया है? दुबई में किया है। हाल ही में CSBC ने पहला अंतर्राष्ट्रीय सहोदय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? दुबई में। क्वेश्चन नंबर 94 को देखिए, हाल ही में 12वें प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? द दिल्ली दबंग ने। किसने जीता है? द दिल्ली दबंग ने। हाल ही में 12वें प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? द दबंग दिल्ली ने। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 5 नवंबर को। हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया? 5 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो कार्तिक आर्यन को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? कार्तिक आर्यन को, ना कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक जनजाति समूह के लोग निवास करते हैं? तो बांका में। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक जनजातीय समुदाय के लोग निवास करते हैं? बांका में।
क्वेश्चन नंबर 98 को देखेंगे। 27 सितंबर 2025 को आयुर्वेद दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या था? लोगों और गृह के लिए आयुर्वेद। लोगों और गृह के लिए आयुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एसेज के लेखक कौन है? रघुवेंद्र तंवर। कौन है? रघुवेंद्र तंवर। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, ऑस्कर से नामित फर्स्ट प्रमुख भारतीय फिल्म कौन सा हो जाएगा? मदर इंडिया। कौन हो जाएगा? मदर इंडिया। ऑस्कर से नामित फर्स्ट प्रमुख भारतीय फिल्म कौन सा हो जाएगा? मदर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, किस देश के संसद का नाम कांग्रेस है? किस देश के संसद का नाम कांग्रेस है? तो अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस है। किस देश के संसद का नाम कांग्रेस है? अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस है। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 7, खो खो में 9, नेटबॉल में 7, वाटर पोलो में नहीं, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो कि गलत है, 4 नहीं 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, खिलाड़ी और उपनाम पीटी उषा उड़न परी कहा जाता है, सही है। सौरभ गांगुली इंडियन टाइगर ने बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर कहा जाता है सौरभ गांगुली को। पेले ब्लैक पर्ल को कहा जाता है, राहुल द्रविड़ को द बॉल कहा जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी गलत है, सही हो जाएगा बंगाल टाइगर सौरभ गांगुली को। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, बिहार उत्तर प्रदेश में कौन सा संगीत बच्चे के जन्म के दौरान गाया जाता है? सोहर। बिहार उत्तर प्रदेश में कौन सा संगीत बच्चे के जन्म के दौरान गाया जाता है? सोहर। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, भारत में पाया जाने वाला प्रथम कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन है जो चेन्नई में प्रकट हुआ था 1988 में। कब हुआ था? 1988 में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए ही इतना ही। आज प्राइस सेट था और फिर कल सुपर संडे करंट अफेयर्स हो जाएगा। तो चलिए, आप लोग को सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं।